CBSE Mathematics Class 11th Chapter 7 Exercise Miscellaneous Exercise. Question number 1. How many words with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants, can be formed from the letter of the word daughter? daughter वर्ड दिया हुआ है. अब इसमें देखिए, each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter. देखिए नंबर ऑफ लेटर कितने हैं टोटल? 8. वॉवेल कितने हैं? A, U, E 3 वॉवेल हैं. कॉन्सोनेंट 5 है. D, G, H, T, R. So the number of the ways of selecting 2 vowels out of 3. 3 में से 2 वॉवेल सेलेक्ट करने के कितने कम्बिनेशन होंगे, कितने वेज होंगे? देखिए 3C2 that is equal to 3. The number of ways of selecting 3 consonant out of 5 will be equal to 5C2. So it will be equal to 10. Therefore, the number of combinations of 2 vowels and 3 consonants is equal to 3 into 10, that is 30. Now, each of these 30 combination has 5 letters which can be arranged among themselves. अब देखिए, जो हर एक का जो कॉम्बिनेशन हम 30 कॉम्बिनेशन तैयार किए हैं उसमें कितने हैं? 5 लेटर्स हैं. And they can be reshuffled internally. Now each of these 30 combination has 5 letters which can be arranged among themselves in 5 factorial. उनको भी इंटरचेंज किया जा सकता है उनका प्लेस. So 5 factorial is equal to 120 ways. So the number of different words will be 30 into 120. So it will be equal to 3600. Now come to the next question. Question number 2. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonant occur together? अब देखिए इक्वेशन में कौन कौन से वॉवेल्स आए हैं? A, E, I, O, U. और कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? Q, T, N. इन फर्स्ट केस में देखिए मैं 5 वॉवेल्स लिख दिया और 3 ये है. The internal arrangement of 5 vowels, इसका जो अरेंजमेंट हम करेंगे परमुटेशन वाला है. सो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 3 फैक्टोरियल 6. सो द टोटल विल बी 720. 120 इंटू 6 दैट इज 720. इन सेकेंड केस अगर हम QTN पहले लेते हैं, फर्स्ट केस में पहले वॉवेल ले लिया, सेकंड केस में हम कॉन्सोनेंट को पहले लेते हैं. देखिए QTN और A, E, I, O, U वॉवेल्स. सो 3 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल. सो इट विल बी अगेन 6 into 120, it will be equal to 720. So the total arrangement in both the case will be twice of 720, that will be equal to 1440, and it will be the answer of question number 2. Now come to the question number 3. A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of? अब देखिए क्या है, कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड, इसको बनाना है जिसमें 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं.
इसकी मदद से हमें 7 सिलेक्शन करना है। तो बोला क्या, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, माने उस कमेटी में 3 लड़कियां होनी चाहिए, 3 गर्ल्स होना चाहिए। लड़कियों की संख्या कितनी है, 4 गर्ल्स है। और सेकंड केस में क्या है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब कम से कम 3 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकती हैं। ऑलमोस्ट 3 गर्ल्स, ऑलमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है अधिक से अधिक 3 गर्ल्स, कम हो सकता है लेकिन 3 गर्ल्स से ज़्यादा नहीं होगा। अब देखिए, बॉयज 9 है, गर्ल्स 4 है, मेंबर्स इन कमेटी कितने हैं, 7 है। अब एग्जैक्टली 3 गर्ल्स में कॉम्बिनेशन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज विल बी 4C3, दैट विल बी इक्वल टू 4C3 इंटू 9C4। क्यों, 3 अगर गर्ल्स लिए जा रहे हैं तो 4 बॉयज लेने का कितने सिलेक्शन होंगे, कितने कॉम्बिनेशन होंगे। देखिए 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, मैंने 4 फैक्टोरियल को मैंने स्प्लिट कर दिया शुरू में ही, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। अब 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो 1 फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा 4/1। देखिए 9, इसको मैंने स्प्लिट किया है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये आपको 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। सो 9 माइनस 4 दैट इज 5 फैक्टोरियल। इसको मैंने इस ऊपर वाले 5 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया है। अब देखिए इस 4 फैक्टोरियल को मैंने और एक्सपेंड कर दिया। देखिए 4 अपॉन 1 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो देखिए 4 टू जा 8, तो 8 को कैंसिल कर दिया, और 3 टू जा 6, इसको कर दिया कैंसिल। सो डिनोमिनेटर में सभी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है ऊपर, देखिए न्यूमरेटर में 4 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2। तो देखिए 9 टू जा 18, 18 7 जा 126 इंटू 4, दैट इज it will be equal to 504, and this will be the answer of the first part of the question number 3. Now come to the second part of the question number 3, at least 3 girls. At least 3 girls माने कम से कम 3 गर्ल्स। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का मतलब आपको 3 गर्ल्स से ज़्यादा नहीं लेना है, और यहाँ पर एटलीस्ट मैंने कम से कम 3 से ज़्यादा हो सकती हैं। 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़ कॉम्बिनेशन देखते हैं, 4C3 एंड 9C4। इसको मैंने सॉल्व किया फर्दर। सो इट विल बी इक्वल टू, देखिए 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल नीचे है, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 1 आएगा। यहाँ पर देखिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और नीचे जो 9 माइनस 5 किया है तो मैंने वहाँ पर 5 फैक्टोरियल लिख दिया है। अब 4 फैक्टोरियल को स्प्लिट कर दिया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 4 टू जा 8, 8 को कैंसिल कर दिया, और 3 टू जा 6, तो ये 2 को कर दिया यहाँ पर। अब 5 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया। सो 4 इंटू 126 दैट इज इक्वल टू 504। और अब ये देखिए और लगा है, यह तो ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, यानी मैक्सिमम 4 गर्ल्स की संख्या है, 4 लड़कियां हो सकती हैं चारों। अगर 4 लड़कियां हैं तो 3 बॉयज हो जाएंगे। तो 4C4 इंटू 9C3, इसको सॉल्व किया। सो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 से कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखिए 4 फैक्टोरियल तो 4C4 है, ये 1 आ जाएगा आपका। 3 टू जा 6, 6 को कैंसिल कर दिया, और ये 3 3 जा 9, और 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हुआ, 84 आ गया।
टोटल कम्बिनेशन जहाँ पर आर होगा वहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर आर होता है हम क्या करते हैं, कम्बिनेशन को प्लस करते हैं। सो 504 प्लस 84 दैट विल बी 588। तो आर या तो ये सिचुएशन हो सकता है या ये सिचुएशन हो सकता है, जिसमें 3 लड़कियां हो सकती हैं, 4 बॉयज हो सकते हैं। इसमें 4 लड़कियां हो सकती हैं, 3 बॉयज हो सकते हैं। तो ऐसे कम्बिनेशन को हम प्लस करके देते हैं। चलिए थर्ड सिचुएशन में देखते हैं क्या है। एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब अधिक से अधिक 3 लड़कियां, या लड़कियां नहीं भी हो सकती हैं तो 7 बॉयज होंगे। इसका मतलब 4C0 इंटू 9C7, या एक लड़की हो सकती, 6 लड़के हो सकते, 1 गर्ल्स एंड 6 बॉयज। सो 4C1 इंटू 9C6 और 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। उसके लिए क्या होगा, 4C2 इंटू 9C5 और 3 गर्ल्स, सो 4C3 इंटू 9C4। अब इसका टोटल कम्बिनेशन लेने के लिए हमारे को देखिए 4C0 इंटू 9C7 प्लस 4C1 इंटू 9C6 प्लस 4C2 इंटू 9C5 प्लस 4C3 इंटू 9C4। अब ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आर लगा हुआ है, या तो ये कम्बिनेशन होगा या ये कम्बिनेशन होगा या ये कम्बिनेशन होगा, तो सभी आर वाला जो हैं सभी को हम प्लस करेंगे। सो 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 0 फैक्टोरियल। दिस 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा इसका। 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 9 माइनस 7 फैक्टोरियल, और प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 9 माइनस 6 फैक्टोरियल, प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल in bracket 9 minus 5 factorial plus 4 factorial upon 3 factorial in bracket 4 minus 3 factorial into 9 factorial upon 4 factorial in bracket 9 minus 4 factorial। इसको फर्दर सॉल्व किया है। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये 1 आ जाएगा। 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल नीचे है, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा है यहाँ पर, 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इट विल बी डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल है, प्लस इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। देखिए डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल है, और 3 इंटू 2 इंटू 1, 9 माइनस 6 3 आएगा, 3 को मैंने 3 इंटू 2 इंटू 1 इसको एक्सपेंड कर दिया है, प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल कर दिया है फैक्टोरियल को, इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल है। तो हमने 5 को एज इट इज रखा, 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से कैंसिल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 रख दिया, प्लस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल है, 5 फैक्टोरियल से कैंसिल है, 2 से कैंसिल है, यहाँ पर 6 से कैंसिल है, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 7 से हो गया, यहाँ पर 4 है और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो गया, 1 आ गया वहाँ पर। सो देखिए क्या बचता है रिमेनिंग, 9 इंटू 8 अपॉन 2 फैक्टोरियल, सो 2 8 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, तो 4 आ गया यहाँ पर, तो 9 4 जा 36, यहाँ पर देखिए 4
है, इसको सॉल्व किया, कितना आएगा 336। इसको सॉल्व किया, इस पार्ट को सॉल्व किया तो 756, इसको सॉल्व किया तो 504। अब पूरे को ऐड किया, वी गॉट 1632 एंड विच इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, third part. Now come to the question number 4. If the different permutations of all the letters of the word examination are listed as in dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? अब बोल रहा है ई से स्टार्ट करने वाला जो भी वर्ड होगा उससे पहले डिक्शनरी में कितने वर्ड्स बनेंगे, किससे? एग्जामिनेशन से। तो हम देखेंगे कि ए पहले आ रहा है, डिक्शनरी में ए पहले आएगा, ए लिख दिया हूँ, 2 बार ए लिखा हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद जो भी तो 9 लेटर्स आएंगे। देखिए, नंबर ऑफ द वर्ड्स इन द लिस्ट ऑफ परम्यूटेशंस बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई, माने जो वर्ड हम स्टार्ट करेंगे ई से डिक्शनरी के अनुसार उससे पहले कितने वर्ड्स होंगे। देखिए तो क्या होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये 2 से 2 क्यों? देखिए, अकरेंस ऑफ लेटर्स इन द एग्जामिनेशन वर्ड इज एज फॉलो। ए कितने बार आया है? 2 बार, ई 1 बार, आई 2 बार, ओ 1 टाइम्स, एम 1 टाइम्स, एन 2 टाइम्स, टी 1 टाइम्स, एक्स 1 टाइम्स। सो 2 ऐसे हैं। देखिए, ए को तो छोड़ दीजिए पहले, टोटल हैं हमारे पास 11 वर्ड्स। अब ये 2 आई है और एन भी 2 है, तो इसीलिए 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को सॉल्व किया तो आ गया आपका 362880 मल्टीप्लाई करके, और इट विल बी डिवाइडेड बाई 4। सो अल्टीमेटली विल गेट द आंसर 90,720 and it will be the answer of the question number 4. Now come to the question number 5. How many 6-digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 2, 1, 3, 5, 7 and 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated? बोला है कि 6 डिजिट नंबर बनाने भी हैं और कंडीशन क्या दिया है कि जो कि 10 से डिवाइड होगा। जैसे ही 10 से डिवाइड होगा, कब होगा? जब 1 प्लेस पर 0 होना चाहिए। जब 1 प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर 0 होगा तभी वो 10 से डिवाइड होगा। तो 1 प्लेस जो है वो विच आई हैव इंडिकेटेड हियर, वो 0 शुड बी एट 1 प्लेस, ओनली देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 10। और उसके बाद उससे ये 5 डिजिट के प्लेस है, तभी तो जाकर 6 होगा पूरा। देखिए 5 ये और ये 1 तो 6 हो जाएगा। सो 5 डिजिट के यहाँ पर हो जाएगा। एंड इट्स परमुटेशंस आर, इसका जो है रीसफलिंग हो सकती है आपस में इंटरनली, तो दैट विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो 120 आएगा। 5 फैक्टोरियल को सॉल्व किया तो 120 आ जाएगा एंड दिस विल बी योर आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words with the 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? देखिए 5 vowels होते हैं और 21 consonant होता है। अब इससे 5 vowels में से ऐसे सेलेक्ट करना है कि 2 different vowels एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, 21 में से 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेना है और 2 डिफरेंट वॉवेल्स लेना 5 में से। तो ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं जरा।
So number of selection of 4 letters, that is 2 from 5 vowels and 2 from 21 consonant, will be 5C2 into 21C2. 21 क्या है? कॉन्सोनेंट है और 2 उससे लेना है. नाउ द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ 4 लेटर्स. जब भी इंटरनल अरेंजमेंट आ जाता है तो परमुटेशन लग जाएगा और 4 फैक्टोरियल हो जाएगा. देखिए 5C2 इंटू 21C2 इंटू 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल क्यों लगा है कि जो 4 लेटर्स के बनेंगे उसका हम इंटरनल रीशिफ्टिंग कर सकते हैं. अब देखिए इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल. 5 माइनस 2 दैट इज 3. 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया और 2 टू जा 4. सो 5 इंटू 2 आ जाएगा इधर. यहाँ पर सॉल्व कीजिए. 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल तक किया है. डिनोमिनेटर में देखिए 19 है. 2 फैक्टोरियल एंड 21 माइनस 2 दैट इज 19 फैक्टोरियल. सो 19 फैक्टोरियल एंड 19 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल्ड. 2 फैक्टोरियल से मैंने 10 को कैंसिल किया है, 20 को. सो अल्टीमेटली इंटू 24. 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24. 4 फैक्टोरियल का 24 हो गया. So 10 into 210 into 24, that will be equal to 50,400. And this will be the answer of this question. Now come to the question number 7. In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts. First part and the part second, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 5 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the question? अब क्वेश्चन पेपर देखिए. क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन हैं? 12 है. पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है. पार्ट 3 में पार्ट सेकेंड में 7 क्वेश्चन है. पार्ट 1 के सिलेक्शन को देखिए. अभी अगर हम 3 लेते हैं पार्ट 1 से, जहाँ पर 5 क्वेश्चन है, 3 इसका, तो हमें 5 इसमें लेना पड़ेगा. तो टोटल हो जाएगा 8. या दोनों में से 4 ले लिया तो तभी भी 8 हो जाएगा. या इसका 5 तो इसका 3 तो तभी भी 8 हो जाएगा. मतलब टोटल 8 क्वेश्चन हो जाए. 3 तो कंपलसरी है, लेकिन 3 इसमें से लिया तो 5 इसमें से लेना पड़ेगा. 4 इसमें लिया तो 4 इसमें से, 5 इसमें से लिया तो 3 इसमें से. दीज आर द सिचुएशन. और करके किया है. इसका मतलब हमारे को इसका कम्बिनेशन को प्लस करना. वेज ऑफ कम्बिनेशन. देखिए वेज ऑफ कम्बिनेशन के नीचे अंडर हेड में लिखा हूँ क्या? 5C3. क्यों? ये 5 है ना क्वेश्चन यहाँ पर. तो 5C3 इंटू 7C5. 7C5 हो गया. या 5C4 इंटू 7C4 और 5C5 into 7C3. Now the total combination will be 5C3 into 7C5 plus 5C4 into 7C4. जहाँ पर और है इसलिए मैं स्पेशली और लिखा हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए, इम्फेसिस देने करने के लिए इम्फेसाइज किया हूँ मैं इसको. सो 5C4 इंटू 7C4 प्लस 5C5 इंटू 7C3. इसको फर्दर सॉल्व किया हूँ एलॉबरेट करके, ओपन कर दिया हूँ फैक्टोरियल को. देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 5C4 को सॉल्व किया हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल है मैंने सॉल्व किया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 5C5 that is 5 factorial upon 5 factorial into 0 factorial that is 1 so into 7 into 6 into 5 into 4 factorial
that will be equal to 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 हर एक जगह पर है, इधर है, इधर है, इधर है। हमने 7 इंटू 6 इंटू 5 बाहर निकाल लिया। यहाँ पर बच्चा क्या हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया हमारा, और 7 6 5 पहले ही बाहर निकाल दिया हूँ मैं। 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया हूँ। तो यहाँ पर क्या बचा है 1 फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि रिमेनिंग पोर्शन देखिए 7 6 ये है और ये 5 इधर, 7 6 5 निकाल दिया है, प्लस 1 प्लस 5/6, यहाँ से 5 और 6 बच रहा है अपन में। देखिए सॉल्व करने के बाद 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल का 6 हो जाएगा, तो 5/6 प्लस 1/6, यहाँ पर 1/6 के बचेगा। रेस्ट ऑफ द टर्म्स आई हैव टेकन ऑलरेडी। अब इनको पूरे को प्लस कर दिया हमने, ये देखिए 6/6 क्या हो जाएगा, इनको प्लस करोगे 5/6 प्लस 1/6 दैट विल बी इक्वल टू 1। सो टोटल सॉल्व करने पर, ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा रिजल्ट 2। सो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 इट विल बी इक्वल टू 420। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। Determine the number of 5 cards combinations out of a deck of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly 1 king। अब 1 किंग में देखिए 52 कार्ड्स है, उसमें 4 किंग होते हैं और 48 कार्ड विदाउट किंग होंगे। फिर तो 4 किंग में से हमारे को 1 लेना है। कम्बिनेशन ऑफ 5 कार्ड कैसे लेना है, 4C1 इंटू 448C4। अब इसको मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पर देखिए 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल तक ले गया हूँ। और नीचे डिनोमिनेटर में जब हम सॉल्व करेंगे 48 4 तो 4 फैक्टोरियल इंटू 44, 48 माइनस 4 44 हो जाएगा। 44 से कैंसिल कर दिया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए 4 और 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 4 जार 24 को मैंने इससे डिवाइड किया तो 2 आ गया, ऊपर चला गया 2। तो देखिए 8 4 2 जा 8 है, 4 2 जा 8, तो 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 दिस विल बी इक्वल टू 7,78,320। This will be the answer of question number 8.